हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज थर्ड देखते हैं। इससे पहले हम दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें बेटा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं, यानी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो हमें क्या करना है बेटा, ये 12 दिया है, 12 लिख लीजिए, 15 दिया है 15, और एंड 21। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहां एक ही क्वेश्चन दिया था हमने, तो एक ही के फैक्टर करके हम निकाल दे रहे थे। पर यहाँ हमें तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने निकाले थे, वहां हमें जांच करने के लिए भी और बोला था। यहाँ पे हमें जांच भी नहीं करनी है और सिंपली ही ये निकालना है 12, 15, 21। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 12 के गुणनखंड करते हैं। तो देखो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3। तो 12 के जो फैक्टर निकलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 निकलेंगे। ऐसे 15 के करेंगे तो 15 के निकल के आएंगे 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15। 21 के करेंगे देखो 7 तिया 21, तो 3 गुणा ये होता है बेटा 7। तो 12 के हमने फैक्टर कर लिए, 15 के फैक्टर कर लिए, 21 के फैक्टर कर लिए। अब हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों में जो कॉमन है वही हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ होगा। इन तीनों में इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम बराबर कितना है, देखो 2, उधर से भी 2, और 3 तीनों में कॉमन है तो 1 टाइम 3 लिख लेंगे। इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये 5, और इधर आ जाएगा ये 7। अब इन सभी का हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 5 2 जा 10, और 10 2 जा 20, और 23 जा ये हो जाएगा 60, और 60 में आप मल्टीप्लाई कर लो 7 का, तो ये हो जाएंगे 42 और 0 यानी 420। तो हमने इनका जब एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम निकल के आया 420, और यही क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, 17, 23 और 29। इसका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, वही निकालना है जो अभी निकाला था। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 70 है यानी 17, 23 एंड 29। तो देखो यहाँ क्या होगा, 1 गुणा 70 है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, 1 गुणा 23, और ऐसे यहाँ क्या होगा 1 गुणा 29। और इन सभी का एचसीएफ क्या होता है, जो इन सभी में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो बेटा 1 होता है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 गुणा 17, 1 गुणा 23, तो इनमें क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम में क्या करना है, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो अभी हमने 17 लिख दिया, 23 लिख दिया, 29 लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23 गुणा 70 है, 23 गुणा 17 करेंगे, 7 या 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, और 2 ये हो जाएंगे बेटा 16। 1 का गुणा 3 में करोगे 3, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो ये भी आ जाएगा 2। तो 1, और इधर ये 9 और ये 3, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 391। और 391 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 29 का यानी 29 का, तो 9 1 का 9, 9 इन्हें 81, कैरी चला गया बेटा 8, और 9 तिया 27, और 27 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 जोड़ देंगे 27 में। तो 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 2 और 1 3, तो ये निकल के आ गया आपका। इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये 35। इधर फिर हम किससे कर लेंगे, 2 से, 2 1 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और इन सभी को जोड़ लेते हैं। 9 3 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, तो 11 33 9। तो तुम्हारा जो एलसीएम निकल के आ गया वो 11 33 और 9 आ गया। और इस सवाल का एलसीएम कितना आ गया, 11 33 9, यानी 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और 8 9 और 25, सेम काम करना है बेटा। 8 के भी फैक्टर कर लेंगे, इधर 9 के फैक्टर कर लेंगे, और इधर ये 25 के फैक्टर कर लेंगे। सभी के फैक्टर करने हैं हमें। तो देखो सबसे पहले 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, और 5 25 के करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। इन तीनों में एचसीएफ कुछ दिख रहा है,
सबसे पहले निकाल लेते हैं हम HCF। HCF तीनों में कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, तो इनका HCF कितना आ गया बेटा 1। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद लिखा जाएगा 3 गुणा 3, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा 5 गुणा 5। देखो बड़े ही अटकर से करेंगे, बाकी ऐसे गुणा नहीं करना है, दिमाग से कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा 5 दूनी 10, इनका किया 10, फिर इन दोनों का कर लो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा हम 10 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 100, और 100 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा ये 200। यानी 100 का गुणा 2 से किया तो 200, और अब बच कितना रहा है 3 तिया 9, तो हमारा निकल के आया था 200 गुणा 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800। देखो अभी हम क्या करते, 2 का गुणा 2 में करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया। अब देखो हम 24 तिया, इसके लिए फिर अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। 4 तिया 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 72 हो गया। अब हम 25 करते और फिर 25 का इसमें गुणा करते, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, ऐसे ही तो करते। और यहाँ पे हमने देखो सीधा ही कर दिया बहुत आसानी से। और आपको है ना इसी तरीके से करना है, कभी दिक्कत भी नहीं होगी, गलत भी नहीं होता है, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाती है। देखो 5 का गुणा 2 से किया तो 5 दूनी 10, इस 5 का गुणा 2 से किया तो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा किया तो बेटा कितना आया था 100, बच रहा है ये 2, इस 2 का आप इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200, और 3 तिया कितना होता है 9, और इसका 9 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1800, और ये इसका क्या निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। पेपर में इसी तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्ट गुणा हो जाता है। तो एलसीएम निकल गया आपका, एचसीएफ निकल गया, दोनों वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक और क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, और हमें निकालना है बेटा एलसीएम। किन दो नंबर का, इन दो नंबर का एलसीएम निकालिए। तो याद करना है हमें एलसीएम। तो देखो जो हमें नंबर दिया है यहां पे, इसको कह देंगे ये कौन सा नंबर है बेटा, फर्स्ट नंबर। ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर। और ये हमें जो दिया, ये क्या दिया, एचसीएफ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306, फिर यहां से हम लिखेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू 657, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, एचसीएफ इज इक्वल टू 9। फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, एचसीएफ पता है, हमें निकालना है एलसीएम। तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया है 9। निकालना क्या है, एलसीएम। हमें गिवन करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखो हम इसको करेंगे क्या बेटा, ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एलसीएम की। तो एलसीएम बराबर जब निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा। अगर इसी संख्या को मैं ऐसे लिख दूं, देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया है, जो इधर वाला नंबर था आपका एलसीएम, इसको मैंने एलसीएम, इसको इधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं। तो कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 657। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एलसीएम की चाहिए। तो 306 मल्टीप्लाई 657, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना होता है 9, और 9 का हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना निकल के आएगा, एलसीएम बराबर, देखो 3 से काट लो या 9 से काट दो एक बार में। देखो 306 में जब आप 9 से भाग करोगे तो 9 तिया होते हैं बेटा 27, बचे कितने 3, उतार लिया है मैंने 6, और 9 चको 36। तो कहने का मतलब ये नंबर जो है 34 टाइम कट गया। तो आपका जो एलसीएम है वो निकल के आएगा 34 गुणा 657, और इन दोनों का हम क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 1 तिछ की 18 और 1 19। दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 6 13, 9 और 2 11,
और एक 12 का 2 हासिल एक और ये 2, तो कितना आ गया 22,338। ये जो आपका एलसीएम निकल के आया वो इतना निकल के आया। 4 7 28, 5 चौक 20 और 2 22, 6 24 और 2 26, 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 7 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। बाकी आपका जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 22 33 8, यानी 22,338, और यही क्या है बेटा आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो फर्स्ट नंबर दिया था, सेकंड नंबर दिया था, एचसीएफ दिया था। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ और इनटू एलसीएम। 9 गुणा एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बट्टे 9। 9 से 306 में डिवाइड दिया तो 34 टाइम चला गया। 34 का गुणा 657 में किया तो 22,338 आया, और यही क्या था हमारा एलसीएम। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये। देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है, यानी ये जो अंक जो है ये 0 आ सकता है कि नहीं। तो हमारा आंसर है नहीं। देखो क्यों? क्योंकि आप 6 के जब फैक्टर करोगे तो देखो 6 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 की पावर कितना होगा n, तो 3 दूनी 6, क्या n का अंक 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। तो वो कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं। तो हमारा आंसर है नो, नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये चीज होने के लिए 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 की पावर n अगर होगा तो ये अंक बेटा 0 पे समाप्त होगा। अतः ये बात हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 गुणा 5 ये है नहीं, क्योंकि 2 गुणा 3 है। तो अगर 2 गुणा 5 होता तो 5 दूनी 10 की पावर n बनता, तो फिर ये अंक 0 पे समाप्त हो जाता। पर इस कंडीशन में 0 पे समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वो 4 के लिए पूछ रहा है, 4 के लिए। तो इसका भी जवाब आपको सेम इसी तरीके से दे देना है। तो ठीक है, आप इसको करिएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर